आप सभी का खैर मकदम है चौक एंड डस्टर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि दंगल टेस्ट सीरीज़ ख़त्म होने के बाद आप लोगों के लिए मैं सैम्पल पेपर के तौर पे कुछ लेक्चर्स या कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको लेकर आऊँगा। दंगल टेस्ट सीरीज़ में आपको 50 या 60 क्वेश्चन हुआ करते थे, लेकिन अब जो ये टेस्ट चलेगा या सैम्पल पेपर आपके चलेंगे टिल एग्ज़ाम तक, इसमें जो है वो आपको 100 क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा पेपर है या सैम्पल पेपर है उसको हम लोग सोल्व करते हैं। पहला सवाल है, मंदरजा झेल में से किसका ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से है? तो इंशा, नासिक, सौदा या मीर। तो 4 ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा मैं, जो इसका सही आंसर होगा उसी पे सही टिक लगा के आगे चलेंगे। आप लोग इसे नोट करते रहिएगा और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन 2, जमालियाती तनकीद किस नक्काद से मंसूब है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मुमताज़ हुसैन। हालांकि कहीं कहीं आपको किताबों में आल अहमद सुरूर भी मिलता है, तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल, मनकबत किसके लिए लिखी जाती है? क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सहाबाओं के लिए लिखी जाती है मनकबत। और अल्लाह के लिए लिखी जाती है हम्द, यानी कि उसकी तारीफ़ बयान की जाती है। और जिसमें रसूल की बात की जाए या नबी की बात की जाए उसे हम लोग कहते हैं नात। अगला सवाल, ज़माने के लिहाज से तकदीम किसको हासिल है? क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वली दकनी। अगला सवाल, फजली की दा मजलिस का मौजू क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वो मज़हब से ताल्लुक़ थी। फजल अली खां फजली की तसनीफ़। अगला सवाल, असबाब बगावत हिंद किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सर सैयद अहमद खां की तसनीफ़ है, जो किस मौजू पर लिखी गई है? 1857 के मौजू पर लिखी गई है और इसकी तसनीफ़ को ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है वो भेजा गया था। अगला सवाल, शेरुल अजम का मौजू क्या है? मगरिबी शायरी, अरबी शायरी, फ़ारसी शायरी या उर्दू शायरी। क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फ़ारसी शायरी। अगला सवाल, और ये कितनी जिल्दों पर है? 4 जिल्दों पर है, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। शिबली नोमानी की तसनीफ़ है। जिन बच्चों ने ये टेस्ट दिया था, जो मैंने पहले ही बता दिया था कि टेस्ट होगा, उसके जो टॉपर्स थे उनको मैंने सुबह की वीडियोस में उनके नाम जो है वो अनाउंस कर दिए थे। कोई बच्चा अगर क्वेश्चंस में डाउट हो तो यहाँ से जो है वो करेक्शन कर सकता है और उसे नोट डाउन कर सकता है, ताकि एग्जाम में जो है वो गलती ना हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, कृष्ण चंद की तसनीफ़ अन्नदाता का मौजू क्या था? क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कहत बंगाल। अगला सवाल, नून मीम राशिद का ताल्लुक किस हलके से था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हल्काए अरबाब ज़ौक़, जो 1939 में जो है वो शुरू हुआ था। अगला सवाल, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किस सन में जारी हुआ? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1870 में ये जारी हुआ। किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। अगला सवाल, उर्दू का पहला मरसिया निगार कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शाह अशरफ बयाबानी। और ये किस दौर से वाबस्ता थे? बहमनी दौर से वाबस्ता थे। अगला सवाल, मीर बब्बर अली अनीस कहाँ पैदा हुए? क्वेश्चन नंबर 12 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, फैज़ाबाद में। कब पैदाइश हुई? 1803, या बाज़ जगह आपको 1802 भी मिल सकता है। और इनकी वफ़ात भी इम्पोर्टेंट है, तो 1874 जो है वो याद कर लीजिएगा। अगला सवाल, मौलवी अब्दुल हक की शोहरत किस चीज़ से है? क्वेश्चन नंबर 13 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तहकीक। लेकिन जब आप लोग DSSB का सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पर मौलवी अब्दुल हक को जो है वो खाके वाली सिंफ में जो है वो रखा है, क्योंकि इन्होंने खाके भी जो है वो काफ़ी सारे लिखे हैं, जिसमें से चंद हम असर जो है वो इनका बहुत मकबूल खाका है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15, मुसद्दस हाली का दूसरा नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुसद्दस मदजुज़ इस्लाम। और इसका ईयर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है 1879 और ये सर सैयद की फरमाइश पर लिखी गई थी। अगला सवाल है, सबरस किसकी फरमाइश पर लिखी गई? क्वेश्चन नंबर 15 है और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई है।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली की आखिरी शमा किसकी तसनीफ है? क्वेश्चन नंबर 16 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17, मिर्ज़ा दबीर के उस्ताद का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मुज़फ़्फ़र हुसैन ज़मीर। अगला सवाल, रोमानी तहरीक का सरबराह और अदीब कौन है? क्वेश्चन नंबर 18 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का वो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी, यानी कि नियाज़ फतेहपुरी। और रोमानी शायर किसको कहा जाता है? तो अख्तर शिरानी को रोमानी शायर कहा जाता है। अगला सवाल, मंदरजा झेल में से कौन तारीखी नस्र निगार है? क्वेश्चन नंबर 19 है, तो इसका जो आपको नस्र निगार बताना है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अल्लामा शिबली नुमानी को तारीखी नस्र निगार माना गया है, जबकि तारीखी नोवेल निगार कौन है? अब्दुल हलीम शरर। अगला सवाल, बहस व तकरार किसका मजमून है? क्वेश्चन नंबर 20 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सर सैयद अहमद खां, और ये इनके मज़ामीन सर सैयद में जो है वो शामिल है। अगला सवाल, अदब बराए ज़िंदगी किसका नुक्ताए नज़र था? वहाबी तहरीक का, जदीदियत का, तरक्की पसंद तहरीक का, या अलीगढ़ तहरीक का? क्वेश्चन नंबर 21 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तरक्की पसंद तहरीक का, जबकि अदब बराए अदब किसका था? हलगाए अरबाब ज़ौक़ का। अगला सवाल, जदीदियत का नुमाइंदा नक्काद कौन है? क्वेश्चन नंबर 22 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा जदीदियत का नुमाइंदा नक्काद है ऑप्शन ए, शमसुर रहमान फारूकी। और जदीदियत की इब्तिदा होती है जब तरक्की पसंद तहरीक का ज़वाल होता है 1956 में, और कब तक रहता है? 1972 तक जो है वो जदीदियत का दौर रहता है, और उसी के बाद शुरू होता है माबाद जदीदियत, जिसके बानी कौन है? गोपी चंद नारंग है। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज कब बंद करवाया गया? क्वेश्चन नंबर 23 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1854 में फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो बंद करवाया गया। और ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 1800 में कलकत्ता में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24, अवध अखबार के एडिटर कौन है? क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंशी सज्जाद हुसैन। अगला सवाल, मुसव्विर गम के नाम से किसे याद किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राशिदुल खैरी। अगला सवाल, उर्दू तहरीक का मुसन्निफ कौन है? क्वेश्चन नंबर 26 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आल अहमद सुरूर इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27, किसको ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं मिला? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मंटू को नहीं मिला। फिराक गोरखपुरी, अली सरदार जाफरी, कुर्रतुल ऐन हैदर, शहरयार और गुलजार साहब, इन 5 लोगों को जो है वो अब तक ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है उर्दू अदब में। अगला सवाल, नारंग ख्याल किस नोयत की किताब है? 4 ऑप्शन है, इसमें आपको सही ऑप्शन की निशानदेही करनी है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये तमसीली नोयत की किताब है। तमसील से मुराद होता है ऐसी तसनीफ़ जिसमें मिसाल के साथ जो है वो समझाया जाए। अगला सवाल, आसारुस सनादीद किस नोयत की किताब है? क्वेश्चन नंबर 29 है और ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये तारीख है। कहाँ की? दिल्ली की इमारतों के बारे में जो है वो आसारुस सनादीद में बयान किया गया है, जो सर सैयद अहमद खां की क्या है? तसनीफ़ है। अगला सवाल, किस किताब को उर्दू तनकीद की बोतिका कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मुकदमा शेर व शायरी। कब लिखी गई है? 1893 में, और इसके मुसन्निफ हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। अगला सवाल, ड्रामों के मजमूए 7 खेल का मुसन्निफ कौन है? क्वेश्चन नंबर 31 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राजेंद्र सिंह बेदी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, तकाबली तनकीद की बुनियाद गुजारों में यह बुनियाद किसने डाली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अल्लामा शिबली नुमानी ने जो है वो तकाबली तनकीद की बुनियाद डाली। और कब डाली? तो लिख लीजिएगा 1907 में। और इनकी एक तसनीफ़ है जिसका नाम है मवाज़ान अनीस व दबीर, उससे जो है वो तकाबली तनकीद की बुनियाद डली है उर्दू अदब में। अगला सवाल, उर्दू का सबसे नामवर तरक्की पसंद नक्काद कौन है?
क्वेश्चन नंबर 33 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि एहतसाम हुसैन, क्योंकि इनको साइंटिफिक तनकीद का जो है वो बानी भी माना जाता है एहतसाम हुसैन को, और ये मार्कसी तनकीद से भी क्या थे, वाबिस्ता थे। अगला सवाल, आब हयात किसकी तसनीफ़ है? बहुत इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा बी यानी कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अगला सवाल, शेर शोर अंगेज़ किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 35 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि शमशुर रहमान फारूकी की, और इसी तसनीफ़ पर इनको 1996 में 1996 में उर्दू का पहला सरस्वती सम्मान जो है वो मिला था, याद कर लीजिएगा। इसके अलावा जो दूसरा सरस्वती सम्मान मिला है वो मिला है नैयर मसूद को। अभी तक 2 ही सरस्वती सम्मान मिले हैं उर्दू अदब में, और नैयर मसूद को कब मिला है? 2007 में। उनकी एक तसनीफ़ थी जिसका नाम था ताउस की चमन की मीना। इसके बाद अगला सवाल है, काशिफुल हकाइक का मुसन्निफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 36 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, इनमें से वहाबी अशरफ की किताब कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 37 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि तलाश। अगला सवाल, शिबली ने किस किताब को मुसलसल मुद्दाही करार दिया है या मद्दाही करार दिया है? तो आंसर हो जाएगा वो है अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ हयात जावेद, जो सर सैयद की सवाल हयात है 1901 में जो है वो लिखी गई। अगला सवाल, इनमें से कौन मार्कसी नक्काद है? तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, तो मार्कसी तनकीद से वाबिस्ता है एहतसाम हुसैन। तो एक सवाल और पूछा जा सकता है कि एहतसाम हुसैन का जानशीन यानी कि उत्तराधिकारी या सक्सेसर कौन है, मार्कसी तनकीद में या साइंटिफिक तनकीद में? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद हसन। याद कर लीजिएगा, एग्जाम में काफ़ी मरतबा पूछा भी गया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40, बन्ने भाई किस मशहूर अदीब को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 40 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि सज्जाद ज़हीर। अगला सवाल, उर्दू में जदीद तनकीद का आगाज़ किस किताब से हुआ? क्वेश्चन नंबर 41 है तो सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि मुकदमा शेर व शायरी। और ये किसकी तर्ज पर लिखी गई है? तो याद रख लीजिएगा, मुकदमा इब्ने खल्दून, जो इब्ने खल्दून की तसनीफ़ है उसी की तर्ज पर ये लिखी गई है, और इसको जो है वो उर्दू तनकीद का बोतिका भी कहा जाता है, जो बोतिका अरस्तु की तसनीफ़ है। अगला सवाल, बहैसियत मुहक्किक कौन मशहूर है? क्वेश्चन नंबर 42 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि काजी अब्दुल वदूद। अगला सवाल, बहैसियत मज़ा निगार कौन मशहूर है? क्वेश्चन नंबर 43 है तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पितरश बुखारी। अगला सवाल, तमसील के एतबार से कौन सी किताब मशहूर है? तो ये तो सभी को पता है, आंसर हो जाएगा सबरस, जो मुल्ला वजी की तसनीफ़ है, जो 1635 में लिखी गई है। हिजरी पूछे तो 1045। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 45 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि बागो बहार। अगला सवाल, मौलवी मोहम्मद बाकिर के अखबार का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 46 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली उर्दू अखबार, जिसको बाद में चल के जो है वो अखबारुल ज़फ़र के नाम से रखा जाना गया है, क्योंकि उस वक़्त दिल्ली के या हिंदुस्तान के बादशाह थे बहादुर शाह ज़फ़र। अगला सवाल, सर सैयद और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है? क्वेश्चन नंबर 47 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अल्लामा शिबली नुमानी का ये क्या है, मजमून है। अगला सवाल, दारुल तर्जुमा किस यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक था? क्वेश्चन नंबर 48 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, जो हैदराबाद में है, जो 1917 में क्या हुई, कायम की गई। अगला सवाल, ज़मींदार के मुदीर कौन थे? क्वेश्चन नंबर 49 है और इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि ज़फ़र अली खां, और ये क्या है, एक रिसाला है। अगला सवाल है, उर्दू के पहले अखबार का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 50 है। यहाँ पर आपको पहले अखबार का नाम बताना है, जो बच्चों में अक्सर कंफ्यूज करता है। दहली उर्दू अखबार भी है और जामे जहां नुमा भी है। अब दोनों ही आ गए तो इस सूरत में क्या लगाया जाए? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये निकला था 1822 में, और दहली उर्दू अखबार जो आया था वो आया था 1836 या 37 में। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल, शिबली की तसनीफ़ सीरतुन नबी की तकमील किसने की थी?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा उनके शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी ने। अगला सवाल, अरस्तु से एलियट तक किसकी तसनीफ है? ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जमील जालबी की। अगला सवाल, किस ड्रामे निगार को हिंदुस्तान का शेक्सपियर कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 53 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगा हसन काश्मीरी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे जीएस में पूछ लिया जाए और पूछा जाए कि हिंदुस्तान का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तब आंसर आगा हसन नहीं होगा, तब आंसर होगा कालिदास को। ठीक है। अगला सवाल, दुआए किस सिन्फ का जुज है? क्वेश्चन नंबर 54 है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कसीदे का। अगला सवाल, तज़हीक रोज़गार किस नोयत का कसीदा है? तो ऑप्शन बी, यानी कि ये हिजुआ कसीदा है, जिसके मुसन्निफ है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 56, मरसिया का इज्जाए तरकीबी सबसे पहले किसने मुतय्यन किए? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीर ज़मीर ने, और कितने हैं? 8। अगला सवाल, अनीस पहले क्या तखल्लुस रखते थे? तो इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हज़े, और नासिक के कहने पर इन्होंने अपना तखल्लुस जो है वो अनीस रखा। अगला सवाल, उर्दू का पहला ड्रामा किसे करार दिया गया? क्वेश्चन नंबर 58 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इंद्र सभा। और उर्दू के पहले ड्रामे निगार जो हैं बाकायदा तौर पे वो है अमानत लखनवी। अगला सवाल, रिसाला शब खूं कहाँ से शाये होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद से। और किसने निकाला था? तो याद कर लीजिएगा, शमशुर रहमान फारूकी ने। अगला सवाल, इम्तियाज़ अली खां अरशी किस हैसियत से मशहूर हैं? क्वेश्चन नंबर 60 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मुहक्किक। और इन्होंने जो है वो सबसे ज़्यादा काम किया है असदुल्ला खां गालिब पर। अगला सवाल, जमालियाती तनकीद में कौन सी कदर नक्काद की पेश नज़र रहती है? क्वेश्चन नंबर 61 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हुस्न व फनकारी की तहसीन पर जो है वो नज़र रहती है। अगला सवाल, उर्दू नसरी अदब में मजमून निगारी का मौजिद कौन है या बानी कौन है? क्वेश्चन नंबर 62 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खान। और उर्दू का पहला मजमून जो है वो माना जाता है उम्मीद की खुशी को। अगला सवाल, अल फारूक की सिनफी हैसियत क्या है? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सवाने हैं जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क्या है, सवाने हैं। और ये किसने लिखी है? ये लिखी हैं अल्लामा शिबली नोमानी ने। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 64, गंज हाय गिरे माए का मुसन्निफ कौन है? तो ये खाकों का मजमू है, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ये रशीद अहमद सिद्दीकी का तसनीफ़ है। अगला सवाल, शेरुल अजम का ताल्लुक किस सिन्फ से है? क्वेश्चन नंबर 65 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ये तनकीद से है, और अल्लामा शिबली नोमानी की तसनीफ़ है, और फ़ारसी ज़बान से ताल्लुक़ रखती है। अगला सवाल, आज़ाद की आब हयात का मौजू क्या है? क्वेश्चन नंबर 66 है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उर्दू शायरी की तारीख़। अगर बात की जाए मौजू के एतबार से, तो मौजू के एतबार से ये तारीख़ है। लेकिन अगर बात की जाए हैयत के एतबार से कि आब हयात हैयत के एतबार से क्या है, तो हैयत के एतबार से वो तज़किरा है, जो कब लिखा गया? 1880 में लिखा गया, और 5 अबवाब पर मुश्तमिल है, जिसको अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया गया शमशुर रहमान फ़ारूकी के ज़ेर असर। तो इससे भी जो है वो बात आ सकती है एग्ज़ाम में। और इसमें कितने शोरा का जिक्र है? 29 शोरा का जो है वो इसमें जिक्र है आब हयात में। अगला सवाल, शब खून के ज़रिए किस अदबी तहरीक को फ़रोग़ मिला? तो ज़ाहिर सी बात है, आपको मैंने अभी बताया शमशुर रहमान फ़ारूकी ने ही निकाला था। और शमशुर रहमान फ़ारूकी को ही किसका बानी माना जाता है? जदीदियत का। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद को किस के ज़माने में उरूज हासिल हुआ? क्वेश्चन नंबर 68 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मौलवी अब्दुल हक के ज़माने में। अगला सवाल, उर्दू किस ज़मान का लफ्ज़ है? इजी सवाल है, सी हो जाएगा तुर्की। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17, ताजरात हिंद का उर्दू तर्जुमा किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मौलवी नज़ीर अहमद ने। और जो उर्दू तर्जुमा है वो किया था आईपीसी, यानी कि इंडियन पेनल कोड का तर्जुमा किया था ताजरात हिंद के नाम से। अगला सवाल, अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ किस सन में हुआ?
क्वेश्चन नंबर है 71 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1936 में इसका आगाज हुआ लखनऊ में। ये बात आप लोग जो है वो याद कर लीजिएगा। और इसी में जो है वो पहली कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसकी सदारत की थी मुंशी प्रेमचंद ने और उसको इख्तिताम किया था हसरत मोहानी ने। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 72, नफ्सियाती तनकीद में अदब का क्या मुताला है। क्वेश्चन नंबर 72 है और इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जज्बात इंसानी की कशमकश की रोशनी में होता है। और नफ्सियाती तनकीद का जो बानी माना गया है वो माना गया है सिगमंड फ्राइड को। और नफ्सियाती तनकीद को ही 3 इकसाम में तकसीम किया गया है, जिसमें पहला आता है शऊर, फिर लाशऊर और फिर तहत शऊर। तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल, साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सर सैयद अहमद खान। अगला सवाल, मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 74 है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि धनपत राय। जबकि नवाब राय भी था, लेकिन नवाब राय जो है वो उनका कलमी नाम था और उन्होंने जो है वो कलमी नाम से एक अफसानवी मजमू लिखा जिसका नाम था सोज़े वतन, जो 1908 में क्या कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। अगला सवाल, गुबार खातिर किसके खतूत का मजमू है। क्वेश्चन नंबर 75 है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि गुबार खातिर को किसने मुरतब किया। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, मालिक राम ने। कब किया, 1946 में। और उर्दू अदब में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ऐसे अदीब हैं वाहिद जिनको अभी तक जो है वो भारत रत्न मिला है। और भारत रत्न कब मिला है, 1992 में। हालांकि इनकी वफ़ात हो गई थी 1958 में, लेकिन इनके मरने के बाद इनको भारत रत्न दिया गया है। और अभी तक उर्दू के वाहिद ऐसे शायर कह सकते हैं या अदीब कह सकते हैं जिनको भारत रत्न मिला है, सिर्फ और सिर्फ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। अगला सवाल, तरक्की पसंद तहरीक की रहनुमाई किसने की। क्वेश्चन नंबर 76 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सज्जाद ज़हीर। अगला सवाल, काशिफुल हकाइक का मौजू क्या है। क्वेश्चन नंबर 77 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन बी, यानी कि तनकीद से। अगला सवाल, मंदरजा झेल में से किस नक्काद को मार्कसी तनकीद से निस्बत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 है तो इसमें आपको बताना है मार्कसी नक्काद कौन से नहीं है। तो इस सवाल में जो है वो डाउट है, आप इसे जो है वो डाउट में रख सकते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 79, गिलक्रिस्ट का फोर्ट विलियम कॉलेज से क्या ताल्लुक था। क्वेश्चन नंबर 79 है और इसमें भी जो है वो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में। वैसे तो देखा जाए तो प्रिंसिपल नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उनका ताल्लुक शोबाए हिंदुस्तानी के सदर थे फोर्ट विलियम कॉलेज। हालांकि बाज़ लोग प्रिंसिपल मानते हैं, लेकिन प्रिंसिपल जो है वो कौन थे, डेविड ब्राउन थे। तो दोनों में ही आप लोग जो है वो कंफ्यूज मत होइएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यही लगाना है आप लोगों को एग्जाम में भी कि वो शोबाए हिंदुस्तानी के सदर थे। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम का मकसद क्या था। क्वेश्चन नंबर 80 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अंग्रेज़ी मुलाजिमीन को देसी ज़बान की तालीम देना। अगला सवाल, उर्दू तनकीद को माशूक की मोहम कमर किसने ताबीर किया है। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कलीमुद्दीन अहमद। अगला सवाल, किस उर्दू अदीब की जाए पैदाइश मक्का में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और कब है, 1880 में। और वफ़ात भी मैंने आपको अभी बताई थी 1958 दिल्ली में, जामा मस्जिद के गेट नंबर 2 के पास इनकी कब्र जो है वो आज भी है। अगला सवाल, अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अखबार कहाँ से निकलता था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कलकत्ता से। अगला सवाल, उर्दू के अनासिर खमसा किसका शुमार होता है या किसका शुमार होता है। तो इसमें जो वो आप देखेंगे ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि नज़ीर अहमद का जो है वो शुमार होता है, जिसमें 5 लोगों का नाम आता है, सर सैयद अहमद खान, अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा शिबली नोमानी और डिप्टी नज़ीर अहमद और अल्ताफ़ हुसैन हाली। ये जो है वो 5 है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, शायद कोई रिपीट हुआ है। सर सैयद अहमद खान, अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा शिबली नोमानी और मोहम्मद हुसैन आज़ाद और डिप्टी नज़ीर अहमद, ये 5 हैं। अगला सवाल, इकबाल सम्मान इनाम हिंदुस्तान की कौन सी रियासत देती है।
क्वेश्चन नंबर 85 है और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मध्य प्रदेश। अगला सवाल, दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ के बानी कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बी, शिबली नोमानी, और यहीं पर जो है वो इनकी वफात हुई 1914 में आजमगढ़ में। और दारुल मुसन्निफीन का कभी कभी मायने पूछ लेता है, तो याद रख लीजिएगा मुसन्निफों का घर कहा जाता है। अगला सवाल, अलीगढ़ तहरीक किस सदी में शुरू हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 19वीं सदी में जो है वह शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 87। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 88, अंजुमन तरक्की उर्दू के पहले सेक्रेटरी कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मौलवी अब्दुल हक। अगला सवाल, आसारुस सनादीद में किस शहर की इमारतों का जिक्र है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि दिल्ली। अगला सवाल, सर सैयद की आसारुस सनादीद कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? क्वेश्चन नंबर 90 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 4। अगला सवाल, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की आब हयात कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 5। अगला सवाल, अल हिलाल और अल बिलाग रिसाला किसने जारी किया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। अगला सवाल, रिसाला उर्दू मुअल्ला के एडिटर कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हसरत मोहानी। और ये कहाँ से निकलता था? अलीगढ़ से। 1903 में निकलना शुरू हुआ और 1913 में ये हमेशा के लिए बंद हो गया। अगला सवाल, रिसाला दिल गुदाज के मुदीर कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अब्दुल हलीम शरर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 95, रिसाला मारफ कहाँ से निकलता था? क्वेश्चन नंबर 95 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आजमगढ़ से। अगला सवाल, रिसाला ज़माना और आज़ाद किसने जारी किया? क्वेश्चन नंबर 96 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मुंशी नारायण निगम ने। अगला सवाल, रिसाला हंस किसने जारी किया था? क्वेश्चन नंबर 97 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हंस मुंशी प्रेमचंद का रिसाला है। अगला सवाल, उर्दू का पहला अखबार किसने निकाला? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बाकिर। लेकिन अगर हम देखे जाए तो इसमें जो है वो हरिदत्त शर्मा का नाम जो है वो आता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, मोहम्मद बाकिर। अगला सवाल, उर्दू में जदीद तनकीद का आगाज़ किस किताब से हुआ था? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन आंसर हो जाएगा बी, मुकदमा शेर व शायरी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 100 और आज के हमारे मॉक टेस्ट का बिल्कुल आखिरी सवाल, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के निसाब में शामिल ड्रामा ज़हाक किसका है? तो जैसे आपको पता है, एक सवाल मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में देता हूँ। हालांकि ये सैम्पल पेपर है, आपके वैसे उर्दू में 90 क्वेश्चंस आने हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, या कुछ क्वेश्चंस में डाउट होता है, या कुछ क्वेश्चंस मिसप्रिंट हो जाते हैं, या कुछ के आंसर्स गलत हो जाते हैं, हमसे भी हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने 10 क्वेश्चन जो है वो एक्स्ट्रा रखे हैं, ताकि आप जो है वो 90 के हिसाब से अपने जो है वो क्या लगाएं, टेस्ट लगाएं, और 90 में ही जो है वो आप लोग अपना स्कोर जांचें या अपने आप को एनालाइज करें। तो क्वेश्चन नंबर 100 है, आप लोग इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और ज़रूर से हमारे साथ अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपको ये एनालाइज हो सके और हमें भी अच्छा लग सके कि हम जो आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या उससे आपको वाकई में फ़ायदा हो रहा है, आपका स्कोर अच्छा आ रहा है। और रही बात एग्ज़ाम के लेवल की, तो जैसा ये पेपर है इसी लेवल पे जो है वो आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वक्त कम है। जितना आपने पढ़ लिया उतना ही आप लोग क्या करते रहें, रिवीजन करते रहें। मॉक टेस्ट दोनों पेपर के लगाएं, चाहे फर्स्ट पेपर की बात करें चाहे सेकंड पेपर की बात करें। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।